द विच पार्ट 1। इस कहानी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि जबरदस्ती से कुछ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दरअसल इन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया होता है और ये गिरोह चलाने वाले दो लोग थे, जिसमें से एक डॉक्टर बीक थी और दूसरा मिस्टर कॉय था जो कि इन बच्चों की देखरेख करता था। पर एक दिन यहाँ से एक 7 साल की बच्ची भाग जाती है। ये सभी उसका पीछा करते हैं, उसे बहुत ढूंढते हैं, पर वो बच्ची इन्हें नहीं मिलती क्योंकि वो एक तो बहुत ज्यादा जख्मी थी और दूसरा वो जंगलों की तरफ गई थी जहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। अब अगली सुबह वो बच्ची एक आदमी को अपने घर के पास बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिलती है, तो वो उसे अपने घर ले आते हैं और डॉक्टर से उसका इलाज करवाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो बच्ची बिल्कुल सही है पर उसकी याददाश्त जा चुकी है। अब क्योंकि इनका कोई बच्चा नहीं था तो वो और उसकी वाइफ इस बच्ची को अपने साथ रखने का फैसला करते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह पालते हैं। जिसके बाद ये कहानी 10 साल आगे बढ़ती है और हम उसी बच्ची को देखते हैं जो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है और उसका नाम जायोन है, जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी और वो अपने डैड और मॉम का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी। लेकिन कभी कभी उसके सिर पर बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लग जाता था जो उसके सहन से बाहर था। अब एक दिन जायोन जब अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही थी तो उसे उसकी फ्रेंड एक सिंगिंग कंपटीशन का वीडियो दिखाती है जिसमें जीतने वाले को $3 मिलियन इनाम था। तो अब जायोन इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का डिसाइड करती है क्योंकि उसे अपनी फैमिली और अपनी मॉम के लिए पैसों की जरूरत थी। उसकी माँ को बीमारी थी कि वो अपनी यादों को भूलने लगी थी। जिसके बाद वो उस सिंगिंग कंपटीशन में ऑडिशन देने के लिए जाती है और वहाँ उसका सिलेक्शन हो जाता है। वो यहाँ गाना तो गाती ही है, साथ ही में सबको एक जादू भी करके दिखाती है जिसमें उसने माइक को हवा में कर दिया था। जिसका पता जब उसके मॉम डैड को लगता है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि जायोन में कोई सुपर नेचुरल पावर है। वो जायोन को ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उसकी पावर्स दुनिया को पता चल गई तो वो उनसे दूर हो जाएगी। अब अगले दिन जायोन अपनी दोस्त के साथ सिंगिंग कंपटीशन में अगले राउंड के लिए जा रही थी तो उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम नोबल मैन था। वो जायोन से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और उसे लगता है कि जायोन भी उसे जानती है, लेकिन जायोन उसे कहती है कि वो उसे नहीं जानती। तो वो लड़का टेस्ट करने के लिए उस पर हाथ उठाता है लेकिन जायोन कुछ नहीं करती, जिससे अब उसे यकीन हो जाता है कि जायोन की याददाश्त जा चुकी है। वो उसे कहता है कि 10 साल पहले जो हादसा हुआ था उसमें वो भी उसके पीछे आया था। वो उसे उसकी पुरानी यादों को याद दिलाने की कोशिश करता है पर जायोन उसे पहचानने से मना कर देती है और उसे कहते कि वो कोई और लड़की होगी शायद। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है तो उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है, लेकिन इतनी छोटी सी बात पर ही नोबल मैन उस आदमी को बहुत मारता है और उसे उठाकर चलती ट्रेन से नीचे फेंक देता है। उसकी पावर्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पास भी सुपर स्ट्रेंथ और सुपर पावर्स हैं। और फिर हम जायोन को देखते हैं जो उस सिंगिंग कंपटीशन में पहुंचकर उस राउंड को भी क्लियर कर लेती है और वहाँ अब जायोन के बारे में डॉक्टर बीक और उसके साथ ही मिस्टर कॉय को पता लग जाता है। तो डॉक्टर बीक उसे पकड़ने के लिए भेजती है और अब जायोन जब स्टूडियो से बाहर आती है तो फिर से उसके सिर पर अचानक से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो जायोन वॉशरूम में चली जाती है और इस बार तो उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि उसके नाक से भी खून आने लग गया था। और फिर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होकर अपनी दोस्त के साथ बाहर आ जाती है। वो यहाँ गाड़ी का इंतजार कर रही थी पर तभी इधर डॉक्टर बीक का साथी मिस्टर कॉय पहुंच जाता है जो जायोन को लिफ्ट देने के बहाने अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन जायोन की दोस्त उसे बचाकर एक टैक्सी में ले जाती है। और फिर ये दोनों एक बस स्टैंड में पहुंचते हैं जहाँ दोनों जब बस के आने का इंतजार कर रहे थे तो इनके पास एक ब्लैक गाड़ी रुकती है जिसमें कि वही लड़का नोबल मैन था। वो जायोन को लिफ्ट देने के लिए कहता है पर जायोन उसे मना कर देती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, अगर अचानक उन्हें कुछ हो गया तो इसलिए उसे जल्द से जल्द अपने मॉम डैड के पास जाना चाहिए। तो जायोन ये सुनकर बहुत घबरा जाती है और वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागती है और जब वो घर पहुंचती है तो वहाँ अपने मॉम डैड को सही सलामत देखती है जिससे वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। जिसके बाद जब वो सभी डिनर कर रहे थे तो यहाँ जायोन की माँ भूल जाती है कि जायोन अब इतनी बड़ी हो चुकी है। वो कहते हैं कि उसमें कुछ तो अजीब है। वो देर रात तक इंटरनेट पर जानकारी जुटाने में लगी रहती है जिससे उन्हें लगता है कि वो अपने असली माँ बाप को ढूंढ रही है। और फिर उसी रात को सबके सोने के बाद जायोन जब अपनी दोस्त के साथ सोई थी तो उसके सिर में फिर से दर्द स्टार्ट हो गया था और फिर उसकी दोस्त वॉशरूम में जाती है तो जायोन को घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर देखने के लिए आती है तो एक आदमी उसके सिर पर गन पॉइंट कर देता है और एक ने उसके दोस्त की गर्दन पर चाकू रखा था।
और फिर यहाँ डॉक्टर बीक का एक साथी आता है जो जायोन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जायोन उसे कहती है कि वो लड़की नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है। पर जब वो लोग उसके सामने उसकी दोस्त को मारने वाले थे तो अचानक से जायोन उस आदमी से गन छीनकर उन सभी को एक ही झटके में मार देती है। पर फिर नॉर्मल हो जाने पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब कैसे किया। तभी इधर नोबलमैन अपने साथियों के साथ आ जाता है। वो जायोन से कहता है कि मैं जानता था कि तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम भी हम जैसी हो। उसे लग रहा था कि जायोन को सब कुछ याद है पर वो नाटक कर रही है, लेकिन जायोन उसे अभी भी कह रही थी कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो अब नोबलमैन उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वहाँ उसकी याददाश्त वापस आ सके, और वो उसे धमकी भी देता है कि अगर वो उनके साथ नहीं चली तो वो लोग उसके माँ बाप समेत सबको मार देंगे। इसलिए अब जायोन उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। वो लोग जायोन को एक रिसर्च लैब में ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर बीक थी। वो जायोन को देखकर बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि उन्हें लगा था कि तुम मर चुकी हो, पर जब उन्होंने उसे टीवी में वो जादू करते हुए देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि वो तुम ही हो जो यहाँ से 10 साल पहले भाग गई थी। पर जायोन को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर बीक उसे एक इंजेक्शन देती है जिससे जायोन को अपनी पुरानी यादों के विजन आने लगते हैं। और फिर डॉक्टर बीक उसे बताती है कि उस पर उन लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे जिसकी वजह से उसकी जनरेशन के बच्चों को बहुत ज्यादा ताकत और पावर्स मिली, पर क्योंकि वो लोग उस जैसे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जिस वजह से उनके हेडक्वार्टर ने उसके जनरेशन के सभी बच्चों को मारने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन जायोन वहाँ से भाग निकली क्योंकि वो उन सबसे तेज और ताकतवर थी, और तब से उन लोगों ने मान लिया कि जायोन मर चुकी है। अब ये सब सुनने के बाद जायोन को सब कुछ याद आ जाता है और फिर उसके सिर पर वही दर्द और उसके नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर बीक उसे एक और इंजेक्शन लगवाती है और उसे बताती है कि ये उसकी बीमारी का इलाज है और अब तुम अपनी पावर्स को पूरी तरह से इस्तेमाल भी कर सकती हो, लेकिन इसका असर सिर्फ 1 महीने तक ही रहेगा। उसे हर महीने इसका एक डोज लेना पड़ेगा। दरअसल डॉक्टर बीक ने ये दवाई जायोन के असली माँ के बोन मैरो से बनाई थी, जिनके बारे में जायोन बिल्कुल नहीं जानती थी। और अब डॉक्टर बीक चाहती थी कि जायोन हमेशा उनके लिए काम करे। लेकिन जब जायोन उस दवाई से ठीक हो जाती है तो वो डॉक्टर बीक को एक क्रीपी स्माइल देती है और उसे बताते है कि उसे पता था कि वो मरने वाली है, इसलिए उसने अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश भी की थी, पर उसे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। इसलिए उसे डॉक्टर बीक की याद आई क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर बीक के पास इसका इलाज होगा, और उसने जानबूझकर टीवी में वो पावर्स दिखाई थी जिससे कि जायोन डॉक्टर बीक तक पहुंच गई। इसका मतलब था कि डॉक्टर बीक उसे यहाँ नहीं बल्कि जायोन खुद यहाँ आई है और उसे सब कुछ पहले से याद था। और अब ठीक होने के बाद जायोन यहाँ इस लैब में सबको मारने लग जाती है और डॉक्टर बीक के पास आकर उसे बताते कि उसने उस दिन यहाँ से भागने का बहुत पहले ही बना लिया था, और ये भी कि वो कहाँ रुकेगी। मतलब कि जायोन यहाँ एक अच्छे से प्लान बनाकर आई थी, जिसके बाद वो डॉक्टर बीक से दवाई का एक डोज लेकर उसके पैर पर गोली मारती है और इस दवाई के फॉर्मूले के बारे में पूछती है। तभी इधर नोबलमैन भी पहुंच जाता है और फिर जायोन और उसकी एक बेहतरीन फाइट होती है, जिसके बीच में डॉक्टर बीक का वो साथी मिस्टर कॉय भी पहुंच जाता है यहाँ। तो जायोन उससे लड़कर पहले तो अपनी पावर से उसकी सारी हड्डियों को तोड़ती है और फिर उसे मार देती है। अब यहाँ पर सिर्फ जायोन और नोबलमैन ही बचे हुए थे, तो इनके बीच एक बहुत खतरनाक फाइट होती है। लेकिन जायोन की पावर नोबलमैन से बहुत ज्यादा थी, तो जायोन उससे लड़कर उसे भी मार देती है, जिसके बाद वो इस पूरी लैब को उड़ाकर अपने माँ बाप के पास पहुँचती है। वहाँ उसकी माँ बीमार थी, तो जायोन उन्हें वो दवाई देती है और अपने डैड से कहती है कि उन्हें ये दवाई हर महीने उन्हें देनी पड़ेगी। यहाँ पर उसके डैड उसे बताते है कि जब वो उन्हें मिली थी तो उनके यहाँ बहुत सारे जानवर मर गए थे, इसलिए वो उसे कहीं दूर भेजने वाले थे, पर उसकी माँ ने उसे अपने पास ही रखने का फैसला किया और उसे अपनी बेटी बनाकर पाला, ये जानते हुए कि जायोन कितनी खतरनाक है। तो अब ये जानने के बाद जायोन यहाँ से चली जाती है, पर जाने से पहले वो अपने डैड से वादा करती है कि वो उनसे मिलने दोबारा जरूर आएगी। और फिर वो उस लैब के हेडक्वार्टर में पहुंचती है, जहाँ पता चलता है कि इस जगह को चलाने वाली डॉक्टर बीक की एक जुड़वा बहन थी। वो यहाँ जायोन को उसकी बहुत सारी वैक्सीन दे देती है और वो उसे बताती है कि उसकी माँ भी बिल्कुल ठीक है। तभी इधर एक लड़की जायोन को मारने के बारे में सोच रही थी, तो जायोन उसे कहते हैं कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। सो आई होप यू गाइज कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।